नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि बरबरी बकरी पाले या ब्लैक बंगाल बकरी पाले। क्यों आज हम वीडियो बना रहे हैं, क्यों आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो भाई हमारे फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बकरी पालन करना चाह रहे हैं या एक दो पाल रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है कि हम ब्लैक बंगाल पाले या बरबरी बकरी पाले। वो लगातार यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, कोई ब्लैक बंगाल अच्छा बताता है, कोई बरबरी बकरी अच्छा बताता है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी किस कारण से ब्लैक बंगाल पाले और किस कारण से हम बरबरी बकरी पाले, क्योंकि हम पूरा आपको ऐसा समझाएंगे कि आप 100% समझ जाइएगा। या आपको कोई ऐसा भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें या मैसेज छोड़ दें, आपको 100% हम रिप्लाई देंगे। 24 आवर यानी 24 घंटे में आप किसी टाइम भी कीजिएगा तो उसको 100% आपको इलाज या कोई ऐसा समस्या हो तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम बहुत भाई को हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के लिए इसलिए करें कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम भी लोगों को काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आपको हम एक एक करके बताते हैं कि आप कौन सा बकरी पाले, बरबरी या ब्लैक बंगाल। सबसे पहले समझें, ब्लैक बंगाल बकरी को सभी लोग जानते हैं कि दूध कम होता है, कोई कोई बकरियों का दूध ज़्यादा होता है, पर ब्लैक बंगाल का बकरी दूध कम होता है, क्योंकि बार बार एक ही क्रॉसिंग होते हुए उसका नस्ल गिर चुका है और इसलिए उसका दूध कम होता है। अब आता है बात कि ब्लैक बंगाल बकरी को तो दूध कम ही होता है। अब हम बात करते हैं बरबरी बकरी को दूध कैसा होता है। बरबरी बकरी का दूध अच्छा होता है, कोई कोई बकरी का बहुत भी ज़्यादा होता है, तो बरबरी बकरी यहाँ दूध में अच्छा होता है, आप समझ लें। यहाँ ब्लैक बंगाल का दूध कम होता है। अब हम बात करते हैं कि उसका हाइट जानना आपको, वेट गेनिंग किसका ज़्यादा। देखिए, बरबरी बकरी के एक या दो बच्चा आता है तो उसका जल्दी बच्चा सियान होता है, यानी ग्रोथ ज़्यादा है उसका। और यहाँ पे ब्लैक बंगाल बकरी बच्चा तो ज़्यादा देती है, दूध कम होने के कारण उनका बच्चा कुपोषित हो जाता है, वेट गेनिंग कम होता है। तो अब बच्चा के बात करते हैं, बहुत लोग की खस्सी का कितना वेट हो जाता है एक साल में और ब्लैक बंगाल बकरी को कितना वेट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा कुपोषित होता है, ज़्यादा बच्चा देता है, इसलिए उसका वेट गेनिंग कम है। जैसे एक साल में 15 से 20 किलो, लास्ट 25 किलो तक ले जाता है। कोई कोई होता है और 30 किलो चल जाता है, जिसके माँ का दूध अच्छा है ब्लैक बंगाल। यहाँ पे अब बरबरी बकरी नॉर्मल भी है तो उसका देखा गया है कि 30 से 35 किलो एक साल में जाता है। ये प्रैक्टिकल है, हम कर देख चुके हैं। और अगर अच्छा बरबरी का बच्चा है जो खस्सी वो सिंगल आया है तो 40 से 50 भी जा सकता है, डबल भी हो, अच्छा नस्ल का बरबरी हो तो जाता है, क्योंकि उसका दूध का मात्रा ज़्यादा। तो आपको हम तो बता दिए कि बच्चा के ग्रोथिंग इसका अच्छा है, ब्लैक बंगाल का बरबरी का। तब समझ चुके यहाँ पे ब्लैक बंगाल से बरबरी का बच्चा का ग्रोथ अच्छा आता है और दूध में भी बरबरी अच्छा होता है ब्लैक बंगाल से। अब बात आती है कि मांस किसका अच्छा होता है, सिर्फ इसी में लोग फंसे रहते हैं। देखिए, मांस यहाँ तक माना गया है कि ब्लैक बंगाल के अच्छा होता है, सभी लोग जानते हैं। और बरबरी का आपको बता दें, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि बिहार छोड़ के ऑल स्टेट में बरबरी बकरिया के मांस का बहुत ज़्यादा डिमांड वर्ल्ड लेवल पे, यानी हर राज्य से लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो बरबरी बकरी ही पाले, क्योंकि हर राज्य में बरबरी बकरिया के मांग है। और ब्लैक बंगाल के मांस के सिर्फ बिहार में ही मांग है। अगर आप बिहार लेवल पे ही काम करना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक बंगाल बकरी पाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बरबरी बकरी पालते हैं तो आप हर राज्य से काम कर सकते हैं, यानी बड़े पैमाने पे आप काम कर सकते हैं। 100, 200, 500, 1000 जितना भी आपको माल हो आप अच्छे से सप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ ब्लैक बंगाल फंस जाता है, आपको तो मांस के लिए अच्छा मिलता है रेट बिहार में, बरबरी से थोड़ा कम भी मिलता है, बाकी अच्छा मांस होता है। पर दूसरे राज्य में बरबरी खस्सी का या बकरी का बहुत ज़्यादा मांग है। तो आप यहाँ मार्केटिंग समझिए कि मार्केटिंग अगर ब्लैक बंगाल के आपको सिर्फ बिहार में ही काम करके रुक जाना है तो आप ब्लैक बंगाल पाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है बात कि बच्चा किसको ज़्यादा होता है। अब हम समझ लेते हैं, बरबरी के होता है या ब्लैक बंगाल के होता है। यहाँ पे देखा गया है कि
ब्लैक बंगाल का बच्चा ज़्यादा होता है, यह सभी लोग जानते हैं। वो 2-3 लगातार देता है, पर बर्बरी में ऐसा नहीं देखा गया है। कभी 2, कभी 1, कभी 3 ऐसे चलता है। बर्बरी लगातार 2-2 बच्चा नहीं देती है, यानी 3 बच्चा भी लगातार नहीं देती है और 2-2 बच्चा भी लगातार नहीं, क्योंकि उसका 1 भी देना हो सकता है, 2 भी दे सके, कभी कताल ही 3 बच्चा आता है। तो बच्चा के मामले में यहाँ पे ब्लैक बंगाल बकरी अच्छा होता है। अब हम आते हैं खान पान की बात कर लेते हैं कि खान पान अगर किसका अच्छा है, कौन सा क्या खाकर जी सकता है। देखिए, सबसे पहले ब्लैक बंगाल की बात करते हैं। ब्लैक बंगाल के जहाँ तक ये देखा गया है कि चराई, जो चराई करते हैं उनका अच्छा बच्चा आता है, अच्छा दूध देता है, और उसी को आप भूसा पर लाते हैं ब्लैक बंगाल को, भूसा दाना चोकर बहुत चीज़ खिला देते हैं, तभी भी दूध का कमी देखा गया है, बच्चा कुपोषित होने लगता है, क्योंकि उसका बच्चा का भी चराई चाहिए, क्योंकि बच्चा भी उसका चराई पर ही आगे बढ़ता है। तो आप ब्लैक बंगाल पाले तो चराई की व्यवस्था ज़रूर देख लें, हरा चारा का देख लें, क्योंकि भूसा ज़्यादा खिलाइएगा तो दूध कम जाएगा। वहीं पे बड़बड़ी का हम बात कर लेते हैं, तो बड़बड़ी में उसको कुछ भी खिलाकर आप जीवित रख सकते हैं और दूध ले सकते हैं और बच्चा अच्छा ग्रोथ करता है। आप कुछ भी खिला दें, भूसा, दाना, हरा चारा, जो मन हो वो खिला के आप पाल सकते। तो यहाँ पे आप समझ जाए कि हमको कैसे पालना, दाना खिला या भूसा खिलाकर पालना है या आपको हरा चारा चराकर पालना है। अगर हरा चारा चराना है तो ब्लैक बंगाल से कोई अच्छा बकरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रेट भी, अगर आज के डेट में बड़ी बकरी खरीदने जाइएगा तो एक बकरी में 3 ब्लैक बंगाल की बकरी होता है, क्योंकि अभी मार्केट बड़ी बकरी का बहुत चढ़ चुका है। एक बड़ी अच्छा बकरी लेने जाइएगा तो 12 से आपको 15,000 देना पड़ जाएगा। वहीं पे अच्छा से अच्छा आपको ब्लैक बंगाल बकरी 5 से 6,000 में मिल जाता है। तो यानी 3 बकरी आप खरीद सकते हैं, प्लस उसमें हरा चारा की आपको व्यवस्था होना चाहिए ब्लैक बंगाल पालने के लिए, और इधर बड़बड़ी पालने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है। अब बात होता है कि अगर हम 10 बकरी पालते हैं तो ब्लैक बंगाल से कितना कमाई हो सकता है और बड़बड़ी बकरी से कितना कमाई हो सकता है। देखिए, बड़बड़ी बकरी से आपको लोग कहता है, हम रियलिटी बताते हैं, तो एक बकरी से आप 7 से 10,000 रुपये आराम से एकदम सब काट छाँट के आराम से आप कमा सकते हैं। कुछ आपका बिजनेस भी बढ़ते रहेगा, जैसे आप पाठी रोकते हैं 1-2, तो 10 या एक ब्रीडर आप पालते हैं तो 70 से 1 लाख रुपए आप 10 बकरी में कमा सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ता है। वहीं पे ब्लैक बंगाल की बकरी की बात करते, तो ब्लैक बंगाल की बकरी को एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, अगर कोई नहीं जानता है, जैसे उसका बच्चा 6 मंथ के बाद ग्रोथिंग करता है। ब्लैक बंगाल की बकरी का बच्चा रखते हैं, 6 मंथ हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ करना बहुत हेवी से करता है। तो आप रोक के रखिएगा तो बड़बड़ी के भी आप टक्कर दे सकते हैं, उससे भी 70 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, पर उसमें आपको रोकना पड़ता है माल। और बड़बड़ी में आपको 3 से 4 मंथ में बच्चा बेच कर भी आप 70 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। पर यहाँ 1 साल अगर ब्लैक बंगाल बकरी के बच्चा पालते हैं तब आप 70 से 1 लाख, अगर 3 मंथ का बच्चा पालते हैं तो 2 से 3,000 में बच्चा बिकाएगा तो आप कमा नहीं पाएंगे। तो आप ज़रूर बच्चा रोकें, उसके बाद आप बच्चा बेचें। तो आप समझ गए होंगे किसमें कितना कमाई है, कैसे क्या कमाई है। अब बात आती है कि हम कौन-सा लास्ट में आपको बता दें कि बेस्ट कौन-सा बकरी है। देखिए, आप दाना भूसा खिलाकर चोकर रखना चाहते हैं तो आप बड़बड़ी बकरी पालें, बहुत अच्छा है, बहुत आपको मुनाफ़ा होगा, बहुत ज़्यादा आपको बिज़नेस आगे लेकर जाएगा। अगर आप चराई पर पालना चाह रहे हैं, हरा चारा आपके पास व्यवस्था हो, चराने वाला व्यवस्था हो, तब ब्लैक बंगाल पालें, ये भी आपको बहुत ऊँचे लेवल में चले। तो यानी दोनों में दोनों का अंतर आता है। इसमें बड़बड़ी बकरी पालते हैं तो आपको हो सके तो साल में खिलाने के लिए 10 बकरी को 50 से 60,000 रुपये लग सकता है। यहीं पे ये बात आता है ब्लैक बंगाल को, तो इसको 0% पर भी आप पाल सकते हैं, क्योंकि इसको चरा कर भी आप रख सकते हैं। पर बड़बड़ी बकरी को सिर्फ आप चरा कर नहीं रख सकते, उसको बड़ा हाई ग्रोथिंग होता है तो उसको दाना चाहिए ही चाहिए। कितना भी कम करना चाहिएगा तो साल में 30 से 40,000 आपको खर्च करना पड़ेगा।
और ब्लैक बंगाल बकरी को आप 10 से 15 हज़ार में 10 बकरी आराम से पाल कर 70 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर। अब हम बात करते हैं कि ब्रीडर ब्रीडर क्या सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि हम कौन सा ब्रीडर यूज करें बर्बरी पाले तो और ब्लैक बंगाल पर। देखिए फर्स्ट बयान की या दूसरे बयान की आपकी बकरी हो तो ले या खरीदे हो तो आप उस ब्लैक बंगाल के लिए आप बर्बरी का ब्रीडर यूज कर सकते हैं। दूसरा नस्ल का ब्रीडर आप नहीं यूज कर सकते। ब्लैक बंगाल या बर्बरी के ऊपर क्रॉस ब्रीड पर आप काम कीजिएगा तो बर्बरी का वहाँ ब्रीडर बहुत मस्त है। और तीसरे ब्यात के ब्यात अगर ब्लैक बंगाल आप पाल रहे हैं तो जैसे तीसरे ब्यात हो गए उम्र दराज आपकी बकरियाँ हो गई तो आप वहाँ पे बड़े लेवल का आप ब्रीडर ला सकते हैं। जैसे जकराना हो गया, बिट्टल हो गया, सिरोही हो गया, तोतापरी हो गया, ये सब के आप लाकर उसको क्रॉस कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बर्बरी नस्ल पाले तो कौन सा देखिए बर्बरी नस्ल आप पाल रहे सिर्फ आप बर्बरी का ही ब्रीडर यूज कीजिए। प्योर 100% आप ब्रीडर लीजिए और यूज़ कीजिए क्योंकि जितना अच्छा होगा बर्बरी का बच्चा उतना आपको रेट मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या खूबियाँ हैं। तो अगर कुछ जानकारी हमसे छूटा हो तो आप कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कीजिए, मैसेज छोड़िए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 95 89 17 0062। आप यूट्यूब के चक्कर में ना मत पड़िए कि कौन सा वो कोई बोलता है कि ब्लैक बंगाल अच्छा है, कुछ बर्बरी अच्छा है। तो आप समझ चुके होंगे कि अपने लेवल पे कि हमको कैसे पालना है, उसी लेवल से आप नस्ल का चयन कीजिए और अच्छे से पालिए तभी आप सक्सेस होंगे। सुनते होंगे कि बहुत लोग बकरी पालन में फेल हो गया तो इसी का कारण बनता है कि वो जानते नहीं कि कौन सा बकरी कैसे पाला जाता है। अब अगला वीडियो आप बनाएंगे हम जो भाई जिस कमेंट करेंगे कि इस बीमारी या इस नस्ल के ऊपर बनाए कि ये नस्ल कैसा होता है उसी के ऊपर ये वीडियो आएगा आगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।